पंजा पंजा अरे अला पंजा उद्याचा महाराष्ट्र घडवायला आला या ताकदीने लढायला वचन विकासाचं बाळायला मनांना मनाशी जोडायला बदल घडवणार कोण अडवणार विचार ठरलाय आवाज घुमलाय गावखेडी शहरात माग नाही हटणार वादळ उठणार यंदा पंजा यंदा पंजा यंदा पंजा निवडून देणार जिंकून येणार यंदा पंजा यंदा पंजा यंदा पंजा स्वातंत्र्याला जोड देऊ संविधानाची देण नाही ओढ वाढेल शिवा भावाची शाहू फुले आंबेडकर हेच आमच्या ठाई असं राज्य घडवू आणू पुन्हा शिवशाही शेतकरी कष्टकरी अन्न मिळेल साथ महिलांना भक्कम मदतीचा हात तरुणांना हक्काचा मिळेल रोजगार प्रश्न विचारायचा प्रत्येकाला अधिकार आम्ही निर्धार करणार आम्ही हुंकार भरणार विचार ठरलाय आवाज घुमलाय गावखेडी। महा विकास आघाड़ी के कैंडिडेट संदीप पांडे जो नालासोपारा विधानसभा 132 से चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि अब चुनाव के अंतिम चरण है, ऐसे में यहाँ के लोगों का इनके प्रति किस तरह से झुकाव है और यहाँ के मतदाता इनको किस तरह से देख रहे हैं। बताइए संदीप जी कि यहाँ के मतदाता अभी तक आपको किस तरह का भरोसा दिया है और आपको क्या उम्मीद है। सबसे पहले आज का जो दिन है हमारे हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी को मैं नमन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जिस जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं विरार के, चाहे वो फूलपाड़ा हो, चाहे मनवेल पाड़ा हो, चाहे जुदानी रोड हो, चाहे स्टेशन का पट्टा हो, चाहे मोहक सिटी हो, चाहे डीमार्ट का एरिया हो, चाहे स्टेशन का बैक रोड हो, हमारे साथ लोगों का अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक हमारे साथ है। इस बार वो बदलाव करना चाहती है और महाविकास आघाड़ी के लोगों के साथ जनता का विश्वास है। मतदाता कितना सोच रहे हैं कि बदलाव में कांग्रेस कैंडिडेट को मत दिया जाना चाहिए। 30 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या इतना टर्न आउट होगा। जी जरूर होगा। इस बार मतदाताओं ने मन बना कर रखा है और वसई विरार के अंदर ऐसा है कि विरार नालासोपारा में जो मतदाता हैं वो साइलेंट हैं, वो अंदर से अपना काम जरूर करके दिखाएंगे और कांग्रेस के साथ साथ जो हमारे मित्र पक्ष हैं, उद्धव साहब का पक्ष हो चाहे शरद पवार जी का पक्ष हो, उनके भी काफ़ी चाहने वाले यहाँ हैं जो हमारे साथ हैं। तो इस बार आपको बदलाव जरूर दिखेगा। आप बता रहे हैं कि यहाँ के मतदाता आपके साथ में हैं, ऐसे में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका क्या एजेंडा होगा, यहाँ पे किस तरह का विकास करने का आपका एक्शन प्लान आएगा। जी सबसे पहले तो देखिए यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, पानी और सारी चीज़ें, गटर, लाइट, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक 300 बेड का सरकारी अस्पताल, एक पोस्टमार्टम गृह, ईस्ट वेस्ट के फ्लाईओवर को लेके काफ़ी तकलीफ होती है विरार में भी और नालासोपारा में भी। तो रास्तों का चौड़ीकरण करना, किस तरह से एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करना, तो ऐसे बहुत सारे प्लान हमने बना कर रखे हैं कि राज्य सरकार से क्या लाना है, महानगर पालिका से हमें महिला बाल कल्याण सब में क्या लाना है। समितियां सब है लेकिन उसके अंदर फंड नहीं है तो समितियों में काम नहीं हो रहा है। तो हमारी बहनों के लिए क्या करना है, हमारे युवा साथियों के लिए क्या करना है, हमने एक एक्शन प्लान बना कर रखा है। अगर जनता हमारे साथ है और आगे भी महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, चाहे वो राज्य के अंदर युवाओं का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हर चीज़ के लिए लड़ रही है और उनके साथ साथ हम वसई विरार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। महायुति सरकार हमेशा दावा कर रही है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त काम उन्होंने किया। हमारे साथ शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो विरार के इलाके में काफ़ी दिनों से काम करती हैं, हम उनसे जानेंगे कि बीजेपी का ये जो दावा है वो कितना सच है। जी बताइएगा कि कितना दावे में सच्चाई है।
दावे में सच्चाई तो कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि आप अपने माध्यम से भी देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हो, उनके आमदार खासदार कितने उन्मत्त हो गए हैं। जो हमें वो 1500 रुपये दे रहे हैं, वो अब उनके जेब से नहीं दे रहे, या उसका घर जमीन जुमला बेच के हमें नहीं दे रहे हैं। वो शासन का पैसा है जो हम लोग टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट को भरते हैं, वही पैसा हमें वो दे रहे हैं। लेकिन वो पैसा दे रहे हैं तो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, ऐसी उनकी आज के प्रचार के माध्यम में उनकी भाषा है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि महिला ने ठान लिया है कि उन ऐसे उन्मत्त उद्दाम नेताओं को चुन के नहीं लेके आएंगे और वो महाविकास आघाड़ी को ही समर्थन देंगे। और हमें पूरा खातिर है कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सत्ता यहाँ पे आएगी और महाविकास आघाड़ी का ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं और लोग इस तरह के जो सरकारी योजनाएं ला रही हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के एक महिला ऑब्जर्वर आई हैं, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत अत्यधिक मात्रा में जो एमपी, एमएलए और राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर्स और खुद सीएम भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में आए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इस बात को किस तरह से देखती है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो नेता मंत्री वहाँ से आ रहे हैं प्रचार में, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले अपना घर संभालना चाहिए, उसके बाद बाहर के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी अपना प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षित तो कर नहीं पा रहे हैं, काटने बांटने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और दूसरे प्रदेश में आकर वो प्रचार करते हैं। बीजेपी हर तरह से फेल है। मैं महिला हूँ, महिला कांग्रेस की मैं पदाधिकारी हूँ। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी ऑब्जर्वर बनाकर नाला सुपारा में मुझे भेजी। मैं महिलाओं के बीच में मैं गई, मैंने देखा कि महिलाएं चेंज का पूरा मन बना चुकी हैं, उनको बदलाव चाहिए। क्योंकि वो अपने लिए कंसर्न है, अपनी बेटियों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए वो कंसर्न है। क्योंकि बीजेपी ने जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है, उससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो महिला, क्योंकि एक महिला होती है जो अपने किचन से लेके घर के पूरे सिस्टम को संभालती है। तो चाहे वो किचन हो, चाहे वो घर का कोई ऐसा आदमी हो जो बेरोजगार है, महिलाएं परेशान हैं। तो मैंने यहाँ पर भी देखा, संदीप पांडे जी के लिए महिलाएं बहुत फेवर में हैं, बदलाव यहाँ पर होगा। मतदाताओं का जो मत है वो उम्मीदवार के लिए होता है, और उम्मीदवार वो शख्स है जो मतदाताओं को विकास की राह बताता है।